शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सतमौला कवियों की चौपाल 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सतमौला कवियों चौपाल का ये 21वें वर्ष में प्रवेश पर एक काव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। ये उसका तीसरा माह है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात संस्था राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल बाबूजी आज हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, ओज कवि, उनका नाम होता है श्री सत्यवान यादव जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेरे बड़े भाई श्री पीके आजाद जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही लाडले देश के लोकप्रिय गीतकार श्री संदीप सजर जी। कि जो है अनादि जो है अनंत, महिमा गाते हैं दिग दिगंत। जो नित्य पवित्र सृष्टि करता, जो है दयालु जो दुख हरता। जो है अनादि जो है अनंत, महिमा गाते हैं दिग दिगंत। जो नित्य पवित्र सृष्टि करता, जो है दयालु जो दुख हरता। जो शक्तिमान सबका स्वामी, सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी। सर्वाधार सर्वव्यापक, जो न्यायपूर्ण जग का पालक। जो अजर अजन्मा निर्विकार, जो अजर अजन्मा निर्विकार। सच्चिदानंद है निराकार, उसकी उपासना करें सदा। जो है अनुपम जो अमर है, मिलकर सब बोलो शाश्वत सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बहुत अच्छे, बहुत जो अच्छे, है अनादि जो है अनंत, बहुत अच्छे। महिमा गाते हैं दिग दिगंत। एक रचना विशेष स्वागत मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। और आपने ऐसी रग छेड़ दी है कि बस वहीं से मेरा मन कर रहा है कि उस रचना को पढ़ना।
बहुत आवश्यक है। और महर्षि दयानंद की बात आपने जितनी अच्छी तरीके से समझाई है ना, इतनी अच्छी तरीके से अगर समझा लिया जाए तो कोई द्वंद्व नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई वैर भाव नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि 6 दर्शन हैं और 6 दर्शनों के अपने अपने प्रकार हैं कहने के, लेकिन सब में कोई किसी में मतांतर नहीं है। तो हमारा जो दुनिया में किसी भी प्रार्थना और उपासना पद्धति को आप देख लीजिए, वो भारतीय सनातन पद्धतियों में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हर व्यक्ति एक सनातन पद्धति को, एक पद्धति को मानने वाले लोग हैं। और हमारा इतना वृहद सनातन धर्म है कि जिसमें अनेक पद्धतियां हैं और उनमें कोई वैर भाव नहीं है। वो अपनी अपनी शैली की अपनी अपनी पद्धतियां, हर व्यक्ति का अपना प्रकार होता है। उन्होंने किस बात का चर्चा किया महर्षि दयानंद ने, मैं उस बात को निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आदरणीय प्रवीण आर्य जी ने जिस बात को कहा, मैं वहीं से बात आरंभ करता हूं। महर्षि दयानंद ने आग्रह किया तो सत्य के लिए आग्रह किया, सत्यार्थ के लिए आग्रह किया। हर धर्म को, हमारे धर्म को सिर्फ ये सिखाया कि आप सत्य के लिए बात कीजिए, आप सत्य की बात कीजिए, पाखंड को दूर रखिए। तब मैं एक रचना विशेष निवेदित करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा मन बना दिया है। मैं और भी कुछ पढ़ने वाला था, लेकिन आज इसी तरीके की रचनाएं मैं पढ़ता हूं। सुनिएगा कि हो विधि विधान से संस्कार, हो विधि विधान से संस्कार, और हर एक व्यक्ति सुसंस्कृत हो, व्यवहार भानु की किरणों से जीवन सदैव आलोकित हो। पंच महायज्ञों की खुशबू, पंच महायज्ञों की सुगंध से परिवार सुवासित हो। पंच महायज्ञों की सुगंध से परिवार सुवासित हो। तजें स्वार्थ निज जीवन में, तजें स्वार्थ निज जीवन में, हर दम परमार्थ प्रकाशित हो। हम अनर्थ से बचें सदा, मन में सत्यार्थ प्रकाशित हो। विधि विधान से संस्कार, और क्या होना चाहिए कि आर्षवांग में ही विशुद्ध जन जन में यहाँ प्रसारित हो। शाश्वत वैदिक विचारधारा अनुपम सर्वत्र प्रवाहित हो। अज्ञान तिमिर का हो विनाश, अज्ञान तिमिर का हो विनाश, हरदम ही ज्ञान पुरस्कृत हो। खंड खंड हो बुद्धि विभ्रम, खंड खंड हो बुद्धि विभ्रम, और पाखंड तिरोहित हो। हम अनर्थ से बचें सदा, मन में सत्यार्थ प्रकाशित हो। और महर्षि दयानंद और आर्य समाज और सनातन वैदिक धर्म क्या चाहता, सुनिएगा कि वेदों का पठन और पाठन, सद्विद्या का अधिकार मिले, सबको संप्रीति मिले, सबसे सबको सबसे ही प्यार मिले। जात पात का भेद मिटे, जात पात का भी आदरणीय प्रवीण जी कह रहे थे कि जो बटेगा तो कटेगा। उस बात को मैं रेखांकित करते हुए अपना बंद समर्पित करता हूं आदरणीय प्रवीण जी को कि वेदों का पठन और पाठन, सद्विद्या का अधिकार मिले, सबको संप्रीति मिले, सबसे सबको सबसे ही प्यार मिले। जात पात का भेद मिटे, जात पात का भेद मिटे, हर मानव को सत्कार मिले। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र निज कर्मों से निर्धारित हो। हम अनर्थ से बचें सदा, मन में सत्यार्थ प्रकाशित हो। हाँ, विधि विधान से संस्कार। बंद पढ़ता हूं अगला। और क्या विचारधारा हमें मानने की जरूरत है, किस परिपाटी को, किस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य सतमौला कवियों की चौपाल कर रहा है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि तन मन धन से समाज विकसित हो, स्वस्थ रहें सब पुष्ट रहें। तन मन धन से समाज विकसित हो, स्वस्थ रहें सब पुष्ट रहें। अच्छों के लिए विनत रहें हम, और दुष्टों को दुष्ट रहें। तन मन धन से समाज विकसित हो, स्वस्थ रहें
सब पुष्ट रहें, अच्छों के लिए विनत रहें हम और दुष्टों को दुष्ट रहें। वे क्या श्रेष्ठ हुए केवल, वे क्या श्रेष्ठ हुए केवल निज उन्नति से संतुष्ट रहें। वे क्या श्रेष्ठ हुए केवल निज उन्नति से संतुष्ट रहें। ऐसी उन्नति जिससे समाज की भी उन्नति संवर्धित हो। ऐसी उन्नति जिससे समाज की भी उन्नति संवर्धित हो। हम अनर्थ से बचें सदा, मन में सत्यार्थ प्रकाशित हो विधि विधान से संस्कार। और अंतिम पंक्तियां कविता की निवेदित करता हूं। और क्या मन की चाहना मैंने व्यक्त करी है, सुनिएगा कि निज संस्कृति, निज परंपरा, निज गौरव का अभिमान रहे। किस विचारधारा को राष्ट्रीय कवि संगम और किस विचारधारा को सतमोला कवियों की चौपाल लेके चल रहा, मैं रेखांकित करते हुए कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि निज संस्कृति, निज परंपरा, निज गौरव का अभिमान रहे। शब्दों, अर्थों और भावों में निज भाषा का भी ध्यान रहे। अंबर पर राष्ट्र ध्वजा फहरे, अंबर पर राष्ट्र ध्वजा फहरे, अंबर पर राष्ट्र ध्वजा फहरे। निज मातृभूमि का मान रहे और देख देख वसुधा, देख देख वैभव अपना, देख देख वैभव अपना, सारी वसुधा आकर्षित हो। हम अनर्थ से बचें सदा, मन में सत्यार्थ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, विधि विधान से बहुत अच्छे। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ओज हस्ताक्षर हमारे बड़े भाई श्री सत्यवान यादव जी। आप की जब कविता आपके मुख से बाहर आती है वो किस प्रकार ज्वालाग्नि उत्पन्न कर सकती है और करती है, ऐसे में भाई सत्यवान यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं दो पंक्तियों के साथ कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करते हैं। एक ट्रेन पर भिखारी भीख मांग रहा था और पूरा डिब्बा मांगने के बाद हम लोग पहली सीट पर गेट वाली बैठे थे कि जल्दी कानपुर में उतरना है, वहाँ से लखनऊ की पकड़ेंगे। तो वो आके वहीं बैठ गया तो उससे चर्चा होने लगी। तो वो गृहस्थ भिखारी था। आमतौर के भिखारी ऐसे होते हैं कि अपना खाया पिया सो गए जो दिन भर में कमाया, लेकिन वो भिखारी ऐसा था कि इससे उसके घर का पालन पोषण होता था इस धंधे से। तो मैंने कहा कि यार इसको 10-20 रुपया 100-50 रुपया दे दिया भी जाएगा तो फिर कुछ कब तक खाएगा पिएगा। तो पंकज ने कहा कि दादा ऐसी कुछ इसको दो कि ये इसकी जिंदगी अमर हो जाए। फिर माता जी ने एक कविता हमसे लिखवाई कि गरीबी हमरे घर से जाओ और कहूं का तुम्हारे नाही, कौन उठाऊं कुठाऊं गरीबी हमरे घर से जाओ। तो दुनिया भर का कर्ज करायो, हर देरी पर अर्ज करायो, हमका रात्यों दिन दौड़ायो, राह नहीं कौन्यूं बतलायो, चलती चलती छाला पड़ गए हैं, दीन जवाब है पाओ गरीबी हमरे बहुत घर से बहुत और कहूं का तुम्हारे नाही, कौन उठाऊं कुठाऊं गरीबी। गरीबी माता तुम्हारे कारण मेरी क्या स्थिति हो गई है। पास पड़ोसी घृणा करत है,
नाते रिश्तेदार जरत है, अपनन का हम असगुन लागी, अपनन का हम असगुन लागी, यहू सब देखी बरे तन आगी, हमारी आगी का भगवन थोड़ी बहुती बुताओ। बहुत 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 और बहुत मर्मज्ञ लोग बैठे हुए हैं, गरीबी को भी अमीरी को भी सबको जानने वाले। अपनी स्थिति बताता है, 4 पंक्तियां उसकी पढ़ती हूं, अपनी पोजीशन बताता है कि मेरी इस समय करंट पोजीशन क्या है। अब आज तो करंट पोजीशन में आ गया है ना। स्वागत स्वागत। याक देवाल है दुई दुई छपरा, ये अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है। जो कंडीशन का वर्णन कर रहा हूं उसका नहीं देखा है, मैंने अपने गांव में देखा है, बहुत से गांव में देखा है। याक देवाल पर दुई दुई छपरा, रूख खाई के धोई खपरा, हमरे तन पर एक न कपड़ा, उनकी धोतियों मां नहीं अचरा, यही निर्धनता के कारण ही छूट गवा सब गांव, गरीबी हमरे घर से, गरीबी हमरे घर से, लड़का सबे अजार भय है, हरहा सब करमार भय है। अब तो समझ रहे होंगे इन दोनों शब्दों का अर्थ, शायद सब लोग न। हाँ बिल्कुल। अजार की स्थिति वो होती है कि व्यक्ति बीमार हो गया है, वो ठीक नहीं होगा, कभी बेड से उठ नहीं पाएगा। उसी तरह जानवरों के लिए ये पोजीशन का नाम है करमार, कि करमार है, अब इसी खूंटे पर बंधे हुए मरेगा, ये उठेगा नहीं। लड़का सबे अजार भय है, हरहा सब करमार भय है, प्याट के भूख मिटाई न पाई, कहू कहाते लाई दवाई, रगरती रगरती पिपर के पाती, सब तन होई गे घाव, गरीब बहुत अच्छे, बहुत बहुत गरीब आदमी की क्या दवा है उसके पास? बहुत पिपरेट पाती, नींबिक पाती, बबुरग छाली, यही उसके पास दवा है। कैसे उपचार कर सकता है बिना पैसे का आदमी? और इस कविता को मैंने जब लिख के रिहर्सल किया है पहली बार, एक मंदिर के अंदर रात में अकेले में 12-1 बजे गुंबद के अंदर, तो मैं रो रहा था। मैंने इस जो बंद पढ़ने जा रहा हूं इसके बाद में पूरी कविता रिहर्सल करता रहा, रोता रहा कि सबके लड़का पढ़त लिखत है, सबके लड़का पढ़त लिखत है, हमरे लड़का जियत मरत है, रोटी क्यार जुगाड़ नहीं है, घर मायाक निवाड़ नहीं है, रोज बिछौना घास फूस का माटी माही बिछाओ, गरीबी बहुत 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 बहुत। अब गरीबी से ही कहता है कि तुम ही का ओढ़ी तुम ही बिछाई, तुम ही का खाई कुटुम्ब जियाई, तब हूं तुम का लाज न आई, तब हूं तुम का लाज न आई, पीछा छोड़ दियो अब माई, दुनिया हमसे रूठ गई है, तुम काहे न रिसाओ, गरीब। बहुत 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 अरे तुम्हारी खातिर दुनिया हमसे खफा है, बहुत अच्छा, तुम खफा हो क्या कहूँ, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बताता है कि मैं कोई आयरा गहरा नहीं हूं। 2-4 छंद और पढ़ूंगा। स्वागत। वैसे तो हम रघुकुल तारे, वैसे तो हम
रघुकुल तारे, लेकिन फूटे भाग्य हमारे। सारे जगत अछूत भय हन, सारे जगत अछूत भय हन, बिनु ब्याही के पूत भय हन। मंदिर मस्जिद गिरजा घरहू, माँ हमसे दुर्भाव गरीबी। बहुत 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 बहुत। कौन सा मंदिर है जिसमें आपके अच्छे कपड़े नहीं, मिठाई के डिब्बा नहीं, 2000 के नोट नहीं लगा? कौन पुजारी तुमको दर्शन करने देगा? वीआईपी लाइन के अलावा कौन दर्शन करने देगा गरीब आदमी को? जीवन होइगा दलदल घाटी, कहता है दलदल की घाटी। सब लोग समझ रहे हो, दलदल ऐसा होता है उसमें आप पांव चलाते रहिए लेकिन आगे नहीं बढ़ता है पांव, उसी में फिर लौट आता है। जीवन होइगा दलदल घाटी, सोना छुआ होई गवा माटी, सोना छुआ हुई गवा माटी। कदम कदम संकट का पहरा, कदम कदम संकट का पहरा, लागत है भगवान है बहेरा। सुनत नहीं है 60 बरस से, मैं इनका गोहराऊं गरीबी। बहुत से बहुत घर से जाओ, सुनत नहीं है 60 बरस से, मैं इनका गोहराऊं गरीबी। हमरे घर से जाओ। एक छंद उसका पढ़ दूं। स्वागत। 60 बरस हो गया है, अब चुनौती देता है कि सुन लो गरीबी में या। अब तो अंत समय है आपन, अब पुरखन ढिग लागी आसन। पकड़ गरीबी तुम काल्याबे, लड़कन के संग राय न जाबे। हमारी विपत्तियों हमारे संग माँ, तुम हूँ तो बर जाओ गरीबी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सतमोला ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। मैं अब जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, मेरे बड़े भाई भाई पीके आजाद जी। आप एक प्रमुख गीतकार होने के साथ साथ आप राष्ट्र कवि संगम के, आप दिल्ली के महामंत्री भी हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो पालक और बालक की परंपरा का, गुरुकुलीय परंपरा का निर्वाह कर रही है। इसके ऐसे कर्ता धर्ता पीके आजाद जी को आज मैं एक बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और 2 पंक्तियां मुझे अपने पिताजी की ही स्मरण आ जाती हैं। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, घुटन सुई चुभन धागा, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। बहुत बहुत आभार भैया प्रवीण आर्य जी का और सतमोला कवियों की चौपाल साधना चैनल का। पुनः आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कुछ पंक्तियां। अभी पहले 4 पंक्तियां ताजी ताजी अभी कल हुई हैं। यूं तो लाखों गम होते हैं, गम के भी मौसम होते हैं, गम के भी मौसम, गम के मौसम। यूं तो लाखों गम होते हैं, गम के भी मौसम होते हैं। वो महफिल जम ही जाती है, वो महफिल जम ही जाती है,
जिस महफिल में हम होते हैं, वाह 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 वाह, जिस वाह, वाह, महफिल बहुत अच्छे, में हम होते हैं। आजकल जिसे देखिए मोबाइल हाथ में लिए बैठा है, तो मैंने सोचे हाथ में मोबाइल लेके ये युवा पीढ़ी के बालक क्यों हाथ में मोबाइल रखते हैं, तो वहां से 4 पंक्ति। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूँ, अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूँ, आंसू की बरसात में लेकर बैठा हूँ। फोन करूंगी जब से उसने बोला है, फोन करूंगी जब से उसने बोला है, फोन तभी से हाथ में लेकर बैठा हूँ, फोन तभी से हाथ में लेकर बैठा हूँ। प्रेम ही है जो जीना हमें सिखाता है, प्रेम ही है जो जीना हमें सिखाता है, प्रेम से ही युद्ध पल भर में टल जाता है। प्रेम तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन प्रेम तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन बाबा का बुलडोजर बाबा का बुलडोजर आड़े आता है। और जब बाबा का बुलडोजर आड़े आता है तो प्रेम तो करना है, तो हम लोग सीमा कूद के नोएडा पार करके दिल्ली में चले जाते हैं। और वहाँ हम जब देखते हैं कि प्रेम का क्या स्थिति है, वहाँ से 4 पंक्ति 2 घनाक्षरी रखता हूँ कि मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड ने का इशारा कर गई, और भोलू राम ने कलेजा थाम एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई। तो ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई, और 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन न मिलाए कभी लड़की सवाली से, और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी, पेट भरता है बस घर बनी थाली से, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। तो झगड़ा ना झांसा कभी बने ना तमाशा कभी, अमीरी में जिए चाहे रहे कंगाली से, और कोई भी इशारा 1 बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से, प्यार करना है। आप सब लोग प्रेम कीजिए, प्रेम लेकिन अपनी ही घरवाली से कीजिए, तो सुरक्षित रहेंगे, आपका प्रेम भी सुरक्षित रहेगा। और मैं पुनः साधना चैनल को बहुत सारी बधाई साधुवाद देते हुए आज बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। पंकज पांडे, प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज, ज्योति सागर के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। और आज हमारे साथ हमारे कई रचनाकार जुड़े हैं। बलराम बेलवंशी सोनभद्र से, सालू अग्रवाल जी मथुरा से, कंचनमाला अमर और अशोक प्यासी मेरठ से। और जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे
आदरणीय बलराम बेलवंशी सोनप्रयाग से, जो अपनी कविता से आज के मंच को सजाएंगे। स्वागत है सर। नवरात्रि में सजे सभी देवियों के पूजा पंडाल को प्रणाम है। कौशल्या सुत राम जी के चरणों सहित यशोदा जी के लाल को प्रणाम है। केरल में कदमों से लेकर कश्मीर तक माँ भारती के भाल को प्रणाम है। साधना टीवी सहित आयोजन के 21वें साल को प्रणाम है। और दोनों हाथ जोड़कर सतमोला कवियों की इस चौपाल को प्रणाम है। इसके बाद मैं एक अपनी रचना पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। कल सम्मा देवियों का विदाई हुआ। विदाई माँ, बेटी, भार्या, बहन सारे रूपों में पूजी जाती हैं। ठीक उसी तरह एक मेरी विदाई की रचना है। हर घर से विदाई बेटी की होती है। बेटी का विवाह जब होता है, नहीं हो पाता है, तो लोग चिंतित होते हैं कि विवाह जल्दी कीजिए। और जब विवाह का समय आता है, कोई ना कोई मित्तल साहब, आर्या साहब विवाह की लड़के की खबर बता देते हैं, तो जल्दी विवाह हो जाता है। विवाह बड़ी संपन्न होता है धूमधाम से, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो ठहर जाता है। वह समय होता है बेटियों की विदाई का। कि बेटी की विदाई में देखो क्या क्या होता है। बेटी की विदाई में देखो क्या क्या होता है। और वर पक्ष तो खुशी मनाता, पर सारा नैहर रोता है। संग सहेली दादी नानी सबके नैना नम हो जाते। संग सहेली दादी नानी सबके नैना नम हो जाते। और क्या बूढ़े क्या बच्चे देखो सबके सब दंग हो जाते। सुरई गाय सिर्फ आंसू बहाती खाती नहीं है सानी। सुरई गाय सिर्फ आंसू बहाती खाती नहीं है सानी। कि सारी बकरी मैं करती पीती नहीं है पानी। कि झबरा कुत्ता झांक के देखे इस कमरे से उस कमरे तक, क्या दशा होती है वहाँ के पशु पक्षी की। कि झबरा कुत्ता झांक के देखे, कूं कूं करके बोले। कि पूसी बिल्ली टूंग टूंग कर म्याऊं म्याऊं डोले। कि टुकुर टुकुर ताके है तोता, मौन हो गई है मैना। टुकुर टुकुर ताके है तोता, मौन हो गई है मैना। और उड़ंत कबूतर मुंडेर पे बैठे सीख रहे हैं घर पे रहना। कि गौरैया तो दाना ना चुगती, क्या है इनका कहना। गौरैया तो दाना ना चुगती, क्या है इनका कहना। कि हमारे बीच से निकल चला एक प्यारा छोटा सा गहना। वाह, बहुत सुंदर। कि दूर हुई बहना से बहना हो गई आज पराई। दूर हुई बहना से बहना हो गई आज पराई। सिसक सिसक कर भैया रोवे कर रहे हैं विदाई। और फपक फपक कर माता रोवे सुबक सुबक भौजाई। डब डब आंखें बाबुल की पुतली गई पथराई। क्या बहुत सुंदर। डब डब आंखें बाबुल की पुतली गई पथराई। और छूट चला मैया का आंचल, सूना हुआ बाबुल का आंगन। बेटी तुम ससुराल संभारो, सदा रहो सुहागन। बेटी सदा रहो सुहागन। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही भावुक करने वाली रचना सर आपकी। धन्यवाद। तो जैसे सर ने आज सुनाया, वाकई में विदाई के लिए जो रचना सुनाई, वाकई आपने भावुक कर दिया। जब लड़की जाती है किसी की भी, तो वाकई में खालीपन, एक घर खाली नहीं होता, एक मोहल्ला, एक गली खाली हो जाती है जब बेटी जाती है। बहुत सुंदर रचना सर। और अब हम चलते हैं दिल्ली के तरफ। कंचन माला अमर जो मंच को सजाएंगी अपनी गज़लों और भजन से। स्वागत है कंचन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूँकि नवरात्रा गया है, तो मैं धार्मिक माहौल है, तो मैं सबसे पहले भजन सुनाना चाहूँगी। स्वागत है। मदन मोहना क्यों रूठे, मदन मोहना क्यों रूठे। बतियाँ हुई क्या जो मुझे से रूठे। बतियाँ हुई क्या जो मुझे से रूठे। उरे में पीर उठे, उरे में पीर उठे। मदन मोहना क्यों रूठे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मधुरवाणी। सागर जैसी पीर है मोरी, सागर जैसी पीर है मोरी। गहरा दर्द समाए, गहरा दर्द समाए। मदन मोहना
तेरी याद में मोहन अब तो, तेरी याद में मोहन अब तो, नैनन नींद ना आए, नैनन नींद ना आए, मदन मोहना क्यों रूठे। बहुत सुंदर। मुकुट मिला तुझे वैभव इतने, मुकुट मिला तुझे वैभव इतने, निधिवन सोना परा, निधिवन सोना परा, मदन मोहना क्यों रूठे। बहुत सुंदर। बत्तियाँ हुई क्या जो मुझसे रूठे, उर में पीर उठे, मदन मोहना क्यों रूठे, क्यों रूठे, क्यों रूठे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंत्र मुग्ध कर दिया आपने वाकई में। बहुत ऐसे धन्यवाद। मोहन यहीं पे आ गए आपके। बहुत सुंदर। एक मैं गज़ल सुनाना चाहूँगी। जी, दो चार। स्वागत। हुई कोई गलती तो मुझको सजा दो, मगर दूरियों की वजह तो बता दो। हुई कोई गलती तो मुझको सजा दो, मगर दूरियों की वजह तो बता दो। अगर आज फिर मैं गज़ल कोई लिख दूं, अगर आज फिर मैं गज़ल कोई लिख दूं, मुझे देख कर यूं ज़रा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर यूं ज़रा मुस्कुरा दो। न बैठा करो तुम खफा हो के मुझसे, न बैठा करो तुम खफा हो के मुझसे, हंसा ना सको तो मुझे तुम रुला दो, हंसा ना सको तो मुझे तुम रुला दो। मेरे दिल के जज्बात तुम भी समझ कर, मेरे दिल के जज्बात तुम भी समझ कर, कभी तुम कोई फैसला तो सुना दो, कभी तुम कोई फैसला तो सुना दो। हुई कोई गलती तो मुझको सजा दो, मगर दूरियों की वजह तो बता दो, वजह तो बता दो, वजह तो बता दो। वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने गज़ल का जो गाई, मधुर वाणी में मत हो गई हम सब तो। और अब हम इस सिलसिले को आगे ले जाते हुए चलते हैं आज मेरठ की तरफ, अशोक प्रियासी जी की तरफ, जो अब अपनी कुछ रचनाएं सुनाएंगे माँ के लिए। स्वागत है सर। मैं इस सतमोला जो प्रोग्राम है को धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर जो भी वरिष्ठ हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरी एक छोटी सी रचना है, मैं छोटे छोटे मुक्तक से पहले आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा। स्वागत है सर। आने वाली हर चुनौती को, आने वाली हर चुनौती को स्वीकार किया जाएगा। वाह। जीवन के हर पतझड़ को बसंते बहार किया जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। जरूरी तो नहीं कि हर जगह सेतु बने हों,
जरूरी तो नहीं हर जगह सेतु बने हों, दरिया को तैर कर भी वाह क्या जाएगा, वाह वाह बहुत सुंदर। दोस्ती सूरज से करके, दोस्ती सूरज से करके इतराना ठीक नहीं। भ्रम में भ्रमित होकर बह जाना ठीक नहीं। भ्रम में भ्रमित होकर बह जाना ठीक नहीं। कितने भी अटूट रिश्ते हों सूरजों से, मगर नन्हे सितारों को ठुकराना ठीक नहीं। वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत ठीक नहीं, ठीक नहीं। बहुत सुंदर। लेकर जुदाई हिंद से, लेकर जुदाई हिंद से इंसाफ जन्नत को गए। जनता की सेवा के लिए अब 3 बेटे रह गए। सबसे बड़े रिश्वत अली, दूजे सिफारिश खान हैं, तीजे खुशामद बेग की कैसी निराली शान है। वाह वाह बहुत सुंदर व्यंग से। कत्ल के भी केस में रिश्वत अली की जीत है। सख्त हाकिम हो मगर गाता उसी के गीत है। वाह। नौकरी मिलती नहीं जब सिफारिश खान से, रिश्वत अली को साथ ले और कर हुकूमत शान से। वाह बहुत सुंदर। रिश्वत, सिफारिश और खुशामद, ये तीनों नग के नाथ हैं। भाग्यशाली है वही, ये तीनों जिसके साथ हैं। वाह, ये सही बात। तीनों जिसके साथ हैं। आज की एक सच्चाई। छोटी सी रचना के साथ मैं आप लोग को जोड़ूंगा और बस केवल 4 मिनट लूँगा। जी बिल्कुल सर, कि स्वागत। 2 भाई आपस में अलग हो जाते हैं, आंगन में दीवार खिंच जाती है। माँ के हाथों में 2 कंगन हैं। बड़ा बेटा एक कंगन उतार लेता है और उसे बाजार में बेच देता है, लेकिन दूसरा भाई अपना सब कुछ गिरवी रख के उस कंगन को छुड़ा कर ले आता है। और बड़ा भाई धनवान है, लेकिन छोटे के पास माँ है। माँ। तो माँ के ऊपर ये रचना है कि छोटा बेटा अपने बड़े भाई से क्या कह रहा है। स्वागत है सर। कि जो तेरे पास है मेरे पास नहीं, जो तेरे पास है मेरे पास नहीं, पर तू उदास है मैं उदास नहीं। वाह बहुत सुंदर। तू उदास है पर मैं उदास नहीं। एक खास है वो माँ, एक खास है वो माँ बेशकीमती, वो मेरे पास है तेरे पास नहीं। वाह वाह बहुत सुंदर। तेरे पास नहीं। माँ से कीमती कुछ नहीं। बिखरी आंगन में खुशियाँ यूं ढेरों पड़ी थी। बिखरी आंगन में खुशियाँ यूं ढेरों पड़ी थी, रही वो जब तक कि जब तक दीवार ना खड़ी थी। वाह वाह। सिमटी आंगन की खुशियाँ माँ की तरफ, माँ मेरे पास है तेरे पास नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर। माँ मेरे पास है तेरे पास नहीं। धन जीवन में बहुत कुछ होता है जानता हूँ, मगर सब कुछ नहीं होता अच्छे से जानता हूँ। धन के साथ लोभ व व्यसन भी होते हैं, जो तेरे पास हैं मेरे पास नहीं। जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं, पर तू उदास है मैं उदास नहीं। तेरे पास है बीबी खुश, मेरे पास माँ बहुत खुश। वाह। तेरे पास है बीबी खुश, मेरे पास माँ बहुत खुश। बीबी है ले लेकर खुश, माँ सब कुछ देकर के खुश। तूने कंगन जो बेचा था माँ का मेरी, तूने कंगन जो बेचा था माँ का मेरी, वो कंगन मेरे पास है तेरे पास नहीं। वाह बहुत। जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं, पर तू उदास है
मैं उदास नहीं। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह, बहुत सुंदर रचनाएं दोनों। एक तो जो समाज को वाकई में दिखाती है कि आज में रिश्वत के बिना कुछ नहीं चल सकता, और एक दूसरी रचना जो माँ को है कि माँ के बिना भी कुछ नहीं चल सकता, एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते यदि माँ नहीं है। माँ अनमोल है, उसका तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। बहुत सुंदर रचना है आपकी सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम चलते हैं सालू अग्रवाल जी मथुरा से, जो अपने सामने गीत प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है सालू जी आपका। आज हम सभी विकास के रथ पर सवार हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हैं, लेकिन आप और हम सब ये देख ही रहे हैं, इस चीज़ को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि विकास की इस दौड़ में बहुत सारे हमारे अमूल्य तत्व जो हैं पीछे छूटते जा रहे हैं। हमारे मानवीय मूल्य, हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे संस्कार, ये केवल किताबी होते दिखाई दे रहे हैं केवल। तो अपने इस गीत के माध्यम से मैं ये आशा और उम्मीद प्रस्तुत करूँगी, और यही चाहूँगी कि इस दिवाली को हम एक ऐसा दिया जलाएं जिससे हमारे मन की मलिनता दूर हो जाए, मन का अंधकार दूर हो जाए। तो प्रस्तुत है मेरा ये गीत। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जला लो। बहुत सुंदर। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जला लो। उत्सव है दीपों का ये, मन का अंधियारा मिटा लो, मन का अंधियारा मिटा लो। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जगा लो। हर चेहरे पर हो खुशियाँ, कोई मन ही मन ना रोए। हर चेहरे पर हो खुशियाँ, कोई मन ही मन ना रोए। सबको इतना दे दाता, कोई भूखे पेट न सोए। सबको इतना दे दाता, कोई भूखे पेट न सोए। छोड़ स्वार्थ का चक्कर, छोड़ स्वार्थ का चक्कर, परहित का भाव जगा लो, परहित का भाव जगा लो। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जगा लो। हर घर उजियारा हो और अंधेरा कहीं न रह जाए। हर घर उजियारा हो और अंधेरा कहीं न रह जाए। हो कुछ ऐसा परिवर्तन, वो राम राज फिर आए। हो कुछ ऐसा परिवर्तन, वो राम राज फिर आए। श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपना लो, जीवन में अपना लो। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जगा लो। हमारे रामायण का एक एक पात्र हमको बलिदान, प्रेम और त्याग की शिक्षा देता है। तो अगली पंक्तियाँ मेरी इसी संदर्भ में। बंधु प्रेम भरत सा हो और धीरज सीता जैसा। बंधु प्रेम भरत सा हो और धीरज सीता जैसा। रघुबीर के जब हम सेवक, तो बैर भाव फिर कैसा। रघुबीर के जब हम सेवक, तो बैर भाव फिर कैसा। आपस का बैर मिटाकर प्रेम का हाथ बढ़ा लो, प्रेम का हाथ बढ़ा लो। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जगा लो। हाल ही में हमारा चिर प्रतीक्षित एक स्वप्न
साकार हुआ है, तो उस संदर्भ में 2 पंक्तियां मैं अवश्य कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। फिर आ गए राम अयोध्या, देखो बन गया फिर से मंदिर। देखो आ गए राम अयोध्या, देखो बन गया फिर से मंदिर। फिर सुख की सुबह है आई और दुख की बीती संध्या। फिर सुख की सुबह है आई और दुख की बीती संध्या। खुशियों का थाल सजा कर, खुशियों का थाल सजा कर, उत्सव का जश्न मना लो, उत्सव का जश्न मना लो। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जगा लो। और इसी आशा और उम्मीद के साथ अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपने गीत को विराम देना चाहूँगी। अब की दिवाली जो आए ये ही संदेशा लाए। अब की दिवाली जो आए ये ही संदेशा लाए। वक्त की धूल हमारे मन को न मलिन कर जाए। वक्त की धूल हमारे मन को न मलिन कर जाए। प्रेम त्याग बलिदान से, प्रेम त्याग बलिदान से जीवन वन को महका लो, जीवन वन को महका लो। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जगा लो। उत्सव है खुशियों का ये, मन का अंधियारा मिटा लो, मन का अंधियारा मिटा लो। आशा के मंदिर में विश्वास की ज्योत जगा लो, विश्वास की ज्योत जगा लो, विश्वास की ज्योत जगा लो। धन्यवाद। मधुर गीत। वाकई में हमें अपने आस्था के दीप में विश्वास की ज्योत जलानी चाहिए। बहुत सुंदर संदेश देता हुआ आपका गीत। और अब कृष्ण की रज लेते हुए, कृष्ण की मथुरा की तरफ चलते हुए दोबारा चलते हैं आदरणीय मीरा चौधरी जी के पास। स्वागत है मीरा जी। सबसे सर्वप्रथम साधना टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और मंच की गणमान्य उपस्थिति को मेरा नमन। और सतमोला कवियों की चौपाल साधना टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने रेखांकित विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। स्वागत है। तो माता दुर्गा माता की हम पूजा करते हैं और सभी रूपों में। जब हमें बुद्धि चाहिए तो हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, धन चाहिए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं ऐश्वर्य के लिए। सही कहा। तो हम लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कष्ट का विषय है कि नारी के शोषण के या कहीं कोई रेप हो रहा है, ऐसे केस कैसे आ सकते हैं? ये आर्य संतति है। तो कहीं ना कहीं आर्य संतति तो विमुख हुई है, लेकिन मर्यादाओं को कहीं ना कहीं हमने भी छोड़ा है। तो बहनों के लिए सीख है। और एक सामाजिक ऐसी घटना मेरे सामने आई और मेरे हृदय को वेदना पहुंची और वो वेदना के भाव रेखांकित हो गए। प्रस्तुत करती हूँ मैं रचना। स्वागत है। स्वागत है। सुनो सखी, सुनो सखी, चाहे रावण फिर से छलना। सुनो सखी, चाहे रावण फिर से छलना, तो इस बार तुम्हें अबला सीता नहीं बनना। क्या बात है। तो इस बार तुम्हें अबला सीता नहीं बनना। खुद ही काट शीश उसका, खुद ही काट शीश उसका, स्वाभिमान बचाना है। अरे देवी स्वरूपा हो तुम, रक्षा है तो अब राम को नहीं बुलाना। क्या बात है। अरे देवी स्वरूपा हो तुम, रक्षा है तो अब राम को नहीं बुलाना है। घर घर रावण बैठे हैं, घर घर रावण बैठे हैं, तुम्हें झूठे प्रेम अनुराग दिखाएंगे। घर घर रावण बैठे हैं, तुम्हें झूठे प्रेम अनुराग दिखाएंगे। सुनो सखी, तुम्हें बचाने अब इतने राम कहाँ से आएंगे? सही बात। सही सुनो बात। सखी, तुम्हें बचाने इतने राम कहाँ से आएंगे? सुनो सखी, तुम्हें बचाने इतने राम कहाँ से आएंगे? तुम्हारे, बहुत कड़वी बात बोल रही हूँ जो सत्य है, तुम्हारे माता पिता पति की आन बान को वो पैरों से रौंदेंगे।
तुम्हारे माता पिता पति की आन बान को वो पैरों से रोंदेंगे, तुम समझो कि उसको निश्चल प्रेम वो छल से ही तुमको नोचेंगे, वो छल से ही तुमको नोचेंगे। अरे भाग्य विधाता हो तुम, मैंने कि तुम क्या हो, तुम में कैसे तुम्हारा शोषण हो सकता है। अरे भाग्य विधाता हो तुम, अरे जगपालक की भी माता हो तुम, अरे भाग्य विधाता हो तुम, जगपालक की भी माता हो तुम। अटल अस्तित्व है तुम्हारा, इसको मिटने मत देना, अटल अस्तित्व है तुम्हारा, इसको मिटने मत देना। ले लो सीख सखी मेरी, ले लो सीख सखी मेरी, मर जाना मगर मर्यादाओं को छटने मत देना, मगर मर्यादाओं को। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर संदेश था महिलाओं के लिए, जो मेरे मन की वेदना थी उसको रेखांकित किया। अब एक और मेरे मन की वेदना है कि जो बलिदानी शहीद हुए, जिन्होंने अपना सब कुछ धोया, हमने बिस्मिल की बहन से बर्तन साफ करवाए हैं, ये कष्ट का विषय है। रानी लक्ष्मीबाई के वंशजों को हम भूल गए हैं जिन्होंने क्रांति लाई। और कई बार हम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जयंती मनाते हुए देखते हैं, तो उसी में मैंने अभी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन था, तो उसी दिन अभी ये जल्दी रचना की थी मैंने। तो हमें वो 2 अक्टूबर याद रहता है, 14 नवंबर याद रहता है, परंतु 27 सितंबर और 23 मार्च हमें याद नहीं रहती। तो मन में कुछ कष्ट था और वो वेदना रेखांकित हुई, प्रस्तुत करती हूँ। आज़ादी के बलिदानों की गाथा मैं तुमको सुनाती हूँ, आजादी के बलिदानों की गाथा मैं तुमको सुनाती हूँ। छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने, उनको मैं फिर से दोहराती हूँ, छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने, उनको मैं फिर से दोहराती हूँ। ये उस समय का जब है 1947 से पहली बात है। गोरों के अत्याचारों ने जब कोड़े बरसाए थे, गोरों के अत्याचारों ने जब कोड़े बरसाए थे, घनघोर तिमिर भारत में जब छाए थे, घनघोर तिमिर जब भारत में छाए थे। आज़ादी को भगत सिंह ने सोते सिंह जगाए थे, आज़ादी को भगत सिंह ने सोते सिंह जगाए थे। इंकलाब से जिसके दुश्मन घबराए थे, इंकलाब से जिसके दुश्मन घबराए थे। जेल की दीवारों ने भी तब वंदे मातरम गाए थे, जेल की दीवारों ने भी तब वंदे मातरम गाए थे। वंदे मातरम गीत वही मैं आज गाती हूँ। बहुत सुंदर। छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने, उनको मैं दोहराती हूँ, छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने, उनको मैं दोहराती हूँ। जिस दिन भगत सिंह को एक दिन पहले अनायास फांसी दी गई थी और भगत सिंह को पता चला कि मुझे फांसी दी जा रही है और उनको सूचना पहुंची, तो भगत सिंह अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे और वो उनके माथे पर सिनक भी नहीं थी। तो वही मैंने रचना लिखी है कि अंबर, और उस समय हम सबने देखा, जैसा हम सुनते हैं, हम तो नहीं थे लेकिन सुनते हैं कि धरती भी, वसुधाका ने भी, अपनी प्रकृति ने भी अपना संयम खो दिया था। अंबर तारे सबने अपना संयम खोया था, अंबर तारे सबने अपना संयम खोया था। भारत माँ का आंचल भी उस दिन रोया था, भारत माँ का आंचल भी उस दिन रोया था। देश ने जब भगत जैसे देश भगत को खोया था, देश ने जब भगत जैसे देश भगत को खोया था। धरती भी जब थर थर कांपी थी, धरती भी जब थर थर कांपी थी। भगत को बोली जब एक दिन पहले फांसी थी, भगत को बोली जब एक दिन पहले फांसी थी। क्या था? साहस शौर्य पराक्रम का पर्याय टंगा था सूली पर, साहस शौर्य पराक्रम का पर्याय टंगा था सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश हुकूमत का न्याय टंगा था सूली पर, भगत सिंह के साथ ब्रिटिश हुकूमत का न्याय टंगा था सूली पर। गोरों की सेना हार गई, गोरों की सेना हार गई, साहस का घट भी रीत गया। गोरों की सेना हार गई, साहस का घट भी रीत गया। भारत का बलिदानी फांसी पर चढ़कर भी जीत गया, भारत का बलिदानी फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। आज गीत उसी बलिदानी के मैं गाती हूँ, आज गीत उसी बलिदानी के मैं गाती हूँ। छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने, उनको मैं दोहराती हूँ, छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने, उनको मैं दोहराती हूँ। एक गीत सुनते हैं हम। बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने किया कमाल। ऐसा नहीं है, जो हमें आज़ादी मिली है, अंतिम बंद में कविता का प्रस्तुत कर रही हूँ। जो आज़ादी हमें मिली है
वो 7,32,000 तो ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे, कि हमारे इतने बलिदानी इसमें शहादत हुए। तो वही मैंने लिखा है, हो गए आज़ाद मगर हम, हो गए आज़ाद मगर सोच अभी गुलामी की है, हो गए आज़ाद मगर सोच अभी गुलामी की है। नीम के पत्थर हैं जो आज़ादी के याद नहीं उनकी कुर्बानी है, नीम के पत्थर हैं जो आज़ादी के याद नहीं उनकी कुर्बानी है। जब जब दिग्गज नेताओं की जयंती मनाई जाती है, जब जब दिग्गज नेताओं की जयंती मनाई जाती है, तब तब याद मुझे भगत बोस की आ जाती है, तब तब याद मुझे भगत बोस की आज़ादी है। इंकलाब को रखा जिन्होंने अपने होठों पर, इंकलाब को रखा जिन्होंने अपने होठों पर, आज नाम क्यों नहीं उनका नोटों पर, आज नाम क्यों नहीं उनका नोटों पर। शस्त्र उठाए, कह देते बिना शस्त्र के आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं है, चरखे से ही आज़ादी नहीं मिली है। शस्त्र उठाए शिवाजी ने तभी विजय विगुल बजाए हैं, शस्त्र उठाए शिवाजी ने तभी विजय विगुल बजाए हैं। बस चरखे से नहीं मिली आज़ादी, बस चरखे, आजाद भगत बोस बिस्मिल ने आज़ादी के सुर बोए हैं, आजाद भगत बोस बिस्मिल ने आज़ादी के सुर बोए हैं। बस चरखे से नहीं मिली आज़ादी, बस चरखे से नहीं मिली आज़ादी, जाने कितने बलिदानी इसमें खोए हैं, जाने कितने बलिदानी इसमें खोए हैं। बलिदानों का गहरा रिश्ता आज़ादी से, बलिदानों का गहरा रिश्ता आज़ादी से, ये मैं तुमको समझाती हूँ। छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने उनको मैं दोहराती हूँ, छोड़ दिए जो इतिहास ने पन्ने उनको मैं दोहराती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचनाएं, एक से बढ़कर एक। आपने नारी को जो एक शिक्षा दी कि अब अबला नहीं सबला बनना है, और एक देशभक्त की जो रचनाएं थी बहुत सुंदर थी। कृष्ण की रज फिर लेकर आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मथुरा से नरेंद्र वशिष्ठ जी, जो अपनी कुछ रचनाओं से आज को मंच को सज्जित करेंगे। नरेंद्र वशिष्ठ जी, स्वागत है आपका सतमोला कवियों के चौपाल में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे मौका दिया सतमोला में। तो अंतर मन में चल रही द्वंद्व के वेदना स्वरूप शब्दों को मैंने अपने शब्दों में जोड़ा है, तो उन्हीं के साथ। सबको अपना बना लेता, सबको अपना बना लेता, पर तुझको क्यों न बना पाया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, पर तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। हर शख्स जो भरा पड़ा था अहम के कल गुब्बारों से, हर शख्स जो भरा पड़ा था अहम के कल गुब्बारों से, चंद मिलन में रास आ गया भीग गया फव्वारों से। बहुत सुंदर। चंद मिलन में रास आ गया भीग गया फव्वारों से, गया अभी था थोड़ी दूर पर, गया अभी था थोड़ी दूर पर, लौट के फिर वापस आया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। मंच का साथ चाहता हूँ अंतिम पंक्ति, अगली पंक्तियों में। जी स्वागत है। माना समझ समझाने की नहीं आती मुझे सलीके से, माना समझ समझाने की नहीं आती मुझे सलीके से, हटी ना समझ बनने की शिक्षा मिलती न कबीले से, हटी ना समझ बनने की शिक्षा मिलती न कबीले से। ईर्ष्या तृष्णा मन में बसा के, ईर्ष्या तृष्णा मन में बसा के, सदरा कोई न पकड़ पाया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, पर तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। मिट्टी ही होना होगा तो मन ही पत्थर क्यों रखना। क्या बात है। मिट्टी ही होना होगा तो मन ही पत्थर क्यों रखना। बीज प्रेम बोना होगा तो कटुता छलता मत रखना। वाह वाह वाह। बीज प्रेम बोना होगा तो कटुता छलता मत रखना।
मिला भाव से सबको था, मिला भाव से सबको था, तुझको क्यों नहीं मिल पाया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, पर तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। बहुत सुंदर। जो मुझ में आकर नहीं मिलता, खुद ही जाकर मिल जाता हूँ। अज्ञानी वो नहीं झुकता, तब खुद जाकर झुक जाता हूँ। अज्ञानी जो नहीं झुकता, तब खुद जाकर झुक जाता हूँ। अकड़ खड़ा था जो आंधी में, अकड़ खड़ा था जो आंधी में, उसको कोई न बचा पाया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। अगली पंक्तियों में जरा गौर चाहता हूँ मंच का। जी बिल्कुल। हट धर्मता ज्यादा थी या खिदमत में कोई कमी रही, हट धर्मता ज्यादा थी या खिदमत में कोई कमी रही। लगता है अंगूर की बेटी मैं खाने में खड़ी रही, लगता है अंगूर की बेटी मैं खाने में खड़ी रही। जड़ें हिल गई मेरी आंधी में, जड़ें हिल गई मेरी आंधी में, पर तुझको क्यों नहीं हिला पाया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। अंतिम पंक्तियों के साथ जी स्वागत। प्रेम भाव और करुणा का, प्रेम भाव और करुणा का बहुत ही गहरा नाता है। सही बात। प्रेम भाव और करुणा का बहुत ही गहरा नाता है। अमृत भरी बाणी जो बोले सबके मन को भाता है। अमृत भरी बाणी जो बोले सबके मन को भाता है। छल कपटी और कृपणी को, छल कपटी और कृपणी को जग में कोई न बचा पाया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, पर तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। सबको अपना बना लेता, सबको अपना बना लेता, पर तुझको क्यों ना बना पाया। हर खेल का हूँ मैं जादूगर, पर तुझको ना दिखला पाया, तुझको ना दिखला पाया। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मधुर वाणी में। आज वीडियो सेगमेंट के रूप में हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं गोपाल बागी जी। आप श्रेष्ठ गीतकार हैं, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते। सतमोला कवियों की चौपाल मैं गोपाल बागी का नमस्कार। अपनी कविता रखता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है हुनर। सुनिएगा। इतनी हिम्मत और दुस्साहस बता कहाँ से लाते हो। इतनी हिम्मत और दुस्साहस बता कहाँ से लाते हो। अपनी ही माँ को बेच तुम दलाली कैसे खा जाते हो। अपनी ही माँ को बेच के तुम दलाली कैसे खा जाते हो। जनता की दौलत नेक बहुत, जनता की दौलत नेक बहुत, हजम कैसे कर जाते हो। धूल झोंक सब आँखों में, धूल झोंक सब आँखों में, कैसे ही तुम बच जाते हो। अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो। अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो। गंदा मन मेरे हाथों से मंदिर कैसे
जा पाते हो, किस बेशर्मी से तिलक करो, सजदे को हाथ उठाते हो, गुरुद्वारे कैसे जाओ तुम, गिरजा कैसे घुस जाते हो, मन मैला मैली नियत से, मन मैला मैली नियत से, कैसे हंस हंस बतियाते हो, अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो, अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो, अपनी धरती अपने ही लोग, ये कैसे तुम कर पाते हो, अपनी धरती अपने ही लोग, कैसे तुम ये कर पाते हो, काली कमाई करने वालों, तुम कौन देश से आते हो, इतनी भ्रष्ट नियत से तुम मासूम कैसे बन जाते हो, बच्चे बीवी और मात पिता, बच्चे बीवी और मात पिता, बच्चे बीवी और मात पिता से नजरें कैसे मिलाते हो, अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो, अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो, जो नेक बचे थोड़े बहुत उन पर भी दाग लगाते हो, कौन विद्यालय से भाई इतना कुछ सीख के आते हो, अच्छी शिक्षा अच्छी नौकरी, अच्छा तुम वेतन पाते हो, ऐसी भी भागी गले में क्या, ऐसी भी भागी गले में क्या, हवस नहीं मिटा पाते हो, अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो, अपनी ही नजर में गिरने का हुनर कहाँ से लाते हो।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल का आपने आज पूरा एपिसोड देखा और एपिसोड में आपने जो देखा, सुना, जो दिल को छुआ, उसकी राय हमें जरूर चाहिए। दूसरा, सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देखा इतने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के बीच में नवांकुर और वृद्धांकुर भी थे। ये सहज संभव क्यों हुआ? क्योंकि ये सतमोला कवियों की चौपाल का एक उद्देश्य है, सिर्फ संकल्प है। हम आपको काव्य पाठ कराएंगे। आपके काव्य पाठ में कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मौलिकता होनी चाहिए, सनातन विरोध नहीं होना चाहिए और फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। आप कविता के विद्यार्थी भी हैं, हम आपको मौका देंगे। आप दर्शक हैं तो हम आपको, अगर आपके अंदर कविता का कुछ तत्व जग गया और आप दर्शक हैं, तब भी हम आपको मौका देंगे। अब कहेंगे इससे तो कार्यक्रम की वो गरिमा घटती नहीं। ये जो कविता होता है ना, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता। श्रोता है तो कवि है, सुधी श्रोता है तो कवि को मजा आता है। और सिर्फ सुधी श्रोता होता है ना, वो आपको हूट भी करता है, शूट भी करता है, लेकिन वे सुधी नहीं होता। उसको जो मजा आ रहा होता है ना, वो उस पर आपको हूट भी करेगा, आपको वाह वाह भी करेगा। और ये ऐसा हम आचरण बनाएं। मुझे एक फुटबॉल मैदान में गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन कभी हुआ, पिक एजाज जी हुआ करते थे, गोविंद व्यास जी, पहले उनके पिताजी करते थे, अशोक चक्रधर जी करते थे। एक बड़ा अच्छा ओज का कवि पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ने के बाद हास्य की बात आई, हास्य बढ़ा गया, वो ओज का इतना जमा नहीं, हास्य का जमा, और हास्य जो था वो खैर उसने ख़त्म किया तो गोविंद व्यास जी ने उसको और बार वंस मोर की आवाज़ आई। उस समय गोविंद व्यास जी ने डांटते हुए पूरा हजार, ऐसा नहीं 200 बैठते, हजारों की संख्या में बोला कि मैं इस गणतंत्र दिवस का जो एक गरिमामय कार्यक्रम है, इसको चवन्नी क्लास नहीं बनने दूंगा। मैं कवि सम्मेलन अभी समाप्त कर दूंगा, या तो आप शांत बैठिए। ऐसे ना तो संचालक रहे, ना ऐसी अनुशासन को कंट्रोल करने वाले रहे। तो सतमोला कवि चौपाल सुधी श्रोताओं के साथ, अगर आप दर्शक हैं और आपके अंदर कविता जग गया, हम आपको बुलाएंगे, मौका देंगे। उसका सेगमेंट अलग है, जैसे वीडियो सेगमेंट है भाई, दर्शक क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही जितने भी आप लोग आते हैं, हमारे शो पे आते हैं, आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। ये हमारा कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत के ऊपर चलने वाला कार्यक्रम है। यदि एकत्व स्वामित्व वाला कार्यक्रम होता, ये 1 वर्ष चलता, 2 वर्ष चलता, तीसरे वर्ष जय श्री राम हो जाता है। लेकिन आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 21 के 42 होंगे। हमने सिल्वर जुबली भी मनाने वाले हैं। हमने 19 के, और उसके बाद हम गोल्डन भी करेंगे, हीरक जयंती मनाएंगे। और ये
जीवंत पर्यंत चलने वाला ये कार्यक्रम है, ये हमारा शिव संकल्प है। वो किस लिए? क्योंकि हमने पैटर्न ही ऐसे चुना है। सहभागिता के सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता। ये कार्यक्रम सहभागिता, आप हमारे सदस्य बने, 5 वर्ष के सदस्य बने, आपको सुनिश्चित तौर पे टीवी चैनल पर 10 बार काव्य पाठ कराया जाता है, वर्ष में 2 बार। किनके साथ? इन बड़े बड़े हमारे काव्य महारथियों के साथ। तो आप हमारे साथ टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आप जुड़े रहें। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नए और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार।